कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने और उसमें दाखिल होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये जरा मजाहिया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आप निहायत ही सुस्त और काहिल हैं। सुस्ती और काहिली आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो इसमें भी मायूसी और नाउमीदी की बात नहीं है। आप मायूस और नाउम्मीद ना हुई। कॉकरोच जनता पार्टी आपका इस्तकबाल करती है। आप आइए, गूगल फॉर्म भरिए और कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह से निकलने वाला यह जुमला पूरे मुल्क के युवा के दिल तक पहुंच गया और इस कदर जख्मी कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान के युवा ने मिलकर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल अपनी पार्टी बना दी। सोशल मीडिया पर एक गूगल फॉर्म अपलोड किया और कहा कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी इस पार्टी में शामिल होना चाहता है, वो इस गूगल फॉर्म को भर करके इस पार्टी में शामिल हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं उस्मान ज़हीर और आप देख रहे हैं रहबर स्टूडियो। दोस्तों, इंसानी जिंदगी में एक टर्म इस्तेमाल होता है कुछ यूं कि अगर हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, हमारा हक दबाया जा रहा है और हमें बुरा भला कहा जा रहा है, तो हम जवाबन कुछ यूं कहते हैं कि हम आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, हम आपकी आवाज़ नहीं दबाएंगे, बल्कि हम आपके लिए तंजिया जुमले इस्तेमाल करेंगे। हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज तंजिया होंगे, हमारे मुंह से निकलने वाले जुमले तंजिया होंगे और हमारे मुंह से उठने वाली जो आवाज़ होगी वो तंजिया होगी। और हम इस तंजिया आवाज़, तंजिया जुमले से आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम की बुनियाद हिला देंगे। आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम की हम बुनियाद हिला देंगे। और फिलहाल इसी टर्म को हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत तेजी से गर्दिश कर रही है और इस कदर वायरल हो रही है कि उसके मानने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, उस पॉलिटिकल पार्टी को हम कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिली और ना ही सुनने को मिली है। ये पार्टी जो है जरा मुख्तलिफ है। तंजिया पार्टी मानी जाती है, तंज करने वाली पार्टी मानी जाती है और मज़ाहिया पार्टी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, इस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो आइए जानते हैं। दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में बेरोजगारी अपने चरम पर है। ऑयल क्राइसिस, गैस क्राइसिस, बेरोजगारी, भुखमरी और दूसरी चीज़ें जो भी हैं वो हिंदुस्तान में बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों के पास सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, लेकिन उनके हाथ में रोजगार नहीं है। वो लोग जॉबलेस हैं। ऑयल क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में ऐसे हो रही हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का नौजवान और यूथ सड़कों पर उतर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहा है, हुकूमत से सवाल कर रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो उसी बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है कि हिंदुस्तान के जो यूथ हैं, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, वो कॉकरोच की तरह हैं, कॉकरोच की तरह है, गंदगी फैला रहे हैं और गंदगी में रहते हैं। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह से निकलने वाला यह जुमला पूरे मुल्क के युवा के दिल तक पहुंच गया और इस कदर जख्मी कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान के युवा ने मिलकर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल अपनी पार्टी बना ली और कहा कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपको टॉन्ट करेंगे। आप जो भी आप तहरीक लाएंगे, जो भी आप कानून लाएंगे, इंसानियत के खिलाफ होगा, हमारे हिंदुस्तान मुल्क के खिलाफ होगा और हमारी पॉलिसी के खिलाफ होगा, तो आपको टोंट मारेंगे। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट कि हिंदुस्तान के जो युवा हैं वो कॉकरोच की तरह हैं, ये किसी दूसरे पस मंजर में कहा गया था। उनके मुंह से निकलने वाला यह जुमला इस तरह से था कि हिंदुस्तान में फर्जी सर्टिफिकेट बनाई जाती है, फर्जी क्वालिफिकेशन दी जाती है और लोगों के पास जो डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं। लेकिन जब तक ये सारी चीजें मुल्क हिंदुस्तान में, चाहे सोशल मीडिया हो या आमतौर पर ग्रुप वगैरह में हो, जब तक ये फेमस होने वाली थी, उससे पहले ये कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पॉलिटिकल पार्टी बन गई। अमेरिका में बैठा हुआ एक बंदा अभिजीत दीपके, उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान के युवा को कॉकरोच के नाम से कहा था, कॉकरोच की मिसाल दी थी, उसी नाम से एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी। सोशल मीडिया पर एक गूगल फॉर्म अपलोड किया और कहा कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी इस पार्टी में शामिल होना चाहता है, वो इस गूगल फॉर्म को भर करके इस पार्टी में शामिल हो सकता है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने और उसमें दाखिल होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये जरा मजाहिया है।
आइए इसके बारे में जानते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अपने उसूल और कवानीन को जरा मुख्तलिफ रखती है, इस तौर पर कि आप बेरोजगार हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन आप जॉबलेस हैं, आप बेरोजगार हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें मायूसी और नाउम्मीदी की बात नहीं है। आइए, कॉकरोच जनता पार्टी आपका इस्तकबाल करती है, हम आपका खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा आप सुस्त हैं, काहिल हैं, आप निहायत ही सुस्त और काहिल हैं, सुस्ती और काहिली आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो इसमें भी मायूसी और नाउम्मीदी की बात नहीं है। आप मायूस और नाउम्मीद ना होइए, कॉकरोच जनता पार्टी आपका इस्तकबाल करती है। आप आइए, गूगल फॉर्म भरिए और कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। इसके अलावा आप दिनों रात रील्स स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, तो ऐसी सूरत में ये कॉकरोच जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी आपके लिए है। आप अपने आप को बेरोजगार ना समझें, आप बेरोजगार हैं, आप दिन रात 24 घंटे आप सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, तो फिर ठीक है, आइए, कॉकरोच जनता पार्टी आपका इस्तकबाल करती है। और जो आखिरी और फोर्थ है योग्यता जो होनी चाहिए, वो ये कि अगर हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है जो इंसानियत के खिलाफ हो, जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ हो, जिससे लोगों का नुकसान हो रहा हो और आपका खून खौलता हो, आपके अंदर भड़ास निकालने की आवाज उठती है और आप कमेंट करना चाहते हैं, आपके अंदर ये जज्बा है, तो फिर ठीक है, आइए, कॉकरोच जनता पार्टी आपका इस्तकबाल करती है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल इस मुल्क हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सारी पार्टियों को कॉकरोच जनता पार्टी ने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। इंस्टाग्राम देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स देख लीजिए, हर जगह पर इस कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप देख लें, फिलहाल का मैं बताऊं तो तकरीबन 15 मिलियन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया हुआ है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वजूद में आ गई, उसके जो योग हैं, जो योग्यता रखते हैं, वो ज्वाइन करें, लेकिन उसके बाद जो उसके जो डिमांड है, जो उसकी जो मैनिफेस्टो है, जो मैनिफेस्टो आई है, वो भी देखने के काबिल है और गौर व फिक्र करने के काबिल है। वाकई में देखकर लगता है कि ये सारी चीज़ें वाकई में लागू होनी चाहिए। उसका पहला ये है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी जज अगर रिटायरमेंट लेता है, तो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में या कोई भी सरकारी पद हो, उस पर वो नहीं बैठ सकता है, उसको वो कुर्सी, वो जगह नहीं मिल सकती है। उसके अलावा कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी सिटीजन जो है वो वोट करने का हक रखता है, वोट करने का हक, उसको आज़ादी हासिल है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसका हक खाया जा रहा है, उसका हक मारा जा रहा है और वो उसका वोट खत्म किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके खिलाफ यूएपीए का कानून लगना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। थर्ड जो आता है वो कुछ इस तरह से कि महिलाओं को 50% हक दिया ना जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं था। फोर्थ जो आता है वो ये कि हिंदुस्तान की जो मीडिया है, उस मीडिया को फ्री मीडिया होना चाहिए। जो असल मुद्दे हैं, जो असल हक वाले जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर बात की जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर के बात ना की जाए। जो पांचवा आता है वो ये कि एक पार्टी है, एक उस पार्टी में कोई बंदा एमएलए बन रहा है, कोई बंदा एमपी बन रहा है, तो एमएलए और एमपी बनने के बाद अपनी पार्टी को वो चेंज ना करे। जिस पार्टी से वो इलेक्शन जीता है, जिस पार्टी में रह करके वो विधायक या फिर एमपी बना है, तो ऐसे सूरत में जीतने के बाद वो अपनी पार्टी को चेंज ना करे, और अगर चेंज करता है तो ऐसी सूरत में उसको 20 साल तक इलेक्शन लड़ने की आज़ादी ना दी जाए और उसके इलेक्शन के लिए बैन कर दिया जाए, और उसको इलेक्शन लड़ने के लिए बैन कर दिया जाए। दोस्तों, ये पॉलिटिकल पार्टी तो देखने में मसाहिया लगती है, लेकिन इसके जो कवानीन और उसूल ज़ाब्ते हैं वो वाकई में बहुत ही कठोर और गौर व फिक्र करने के काबिल हैं। कहा जाता है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके, इनका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है और 2020 से लेकर 2023 तक इलेक्शन के बीच में ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन ऑफिशियली तौर पर कोई ऐसा स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। और कहा जाता है कि ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी जो अभी वजूद में आई है, ये मुल्क हिंदुस्तान के युवा का गुस्सा है जो अभी फूट कर निकल रहा है। अभी गरचे रोड और रास्तों पर नहीं उतरे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो तहलका मचाया जा रहा है, जो आवाज़ उठाई जा रही है, वो आवाज़ हिंदुस्तान की आवाज़ है, हिंदुस्तान के